हेलो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ शालिनी मैम और मैं आज पढ़ाऊँगी आप लोगों को कक्षा 5 की पुस्तक वाटिका से पाठ 4 सरिता पाठ को, जो कि हमारी इस पाठ की कविता है। सरिता, जैसा कि हमारा टॉपिक जो है सरिता, सरिता से क्या तात्पर्य है? अगर देखा जाए तो नदी को लोग सरिता कहते हैं। नदी का पर्यायवाची सरिता होता है। और यहाँ पर इस कविता में हमारी पंक्तियों में दिया है लघु सरिता। तो लघु सरिता में आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जिस तरह नदी रहती है, नदी के किनारे किनारे से कुछ पतली पतली सी नालियों जैसा निकला रहता है जिसमें नदी का पानी रहता है। जो पतली पतली निकला रहता है नालियों जैसा, उसी को सरिता, लघु सरिता कहते हैं। तो आज हम ये कविता पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिम गिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर 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 की चट्टानों पर, कंकड़ कंकड़ पैदल चल कर, दिन भर रजनी भर जीवन भर, धोता वसुधा का अंत स्थल, यह लघु सरिता का बहता जल, यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा का वारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का वह अंत स्थल, जिसका यह शीतल करुणा जल, बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। इस कविता के रचयिता हैं गोपाल सिंह नेपाली। मैं बता दूं कि गोपाल सिंह नेपाली का जन्म चंपारण बिहार में हुआ था और ये प्रकृति से बहुत प्रेम करते थे। और ये अधिकांश रचनाएं जिससे हमें प्रकृति प्रेम स्पष्ट झलकता है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जिसमें से एक सरिता हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। अब हम इस कविता का थोड़ा सा अर्थ समझेंगे। इसमें दिया है कि यह लघु सरिता का बहता जल। लघु सरिता से मैंने आपको बताया कि नदियों में से निकलने वाली पतली पतली जो नदियाँ होती हैं, छोटी छोटी सी पतली सी सरिताएं जो होती हैं, लघु मीन्स छोटा। तो कहता है कि उसका जो बहता जल है कितना शीतल कितना निर्मल, कितना शांत और कितना साफ है। हिमगिरी के हिम से निकल निकल, हिमगिरी यानी पहाड़, बर्फ से आच्छादित जो पर्वत होते हैं उसके हिम से, बर्फ से निकल निकल कर, यह विमल दूध सा हिम का जल, यह एकदम स्वच्छ दूध सा बर्फ का जो पानी है वो निकलता है, कर कर निनाद कल कल छल छल। निनाद यानी कि ध्वनि, शोर, आवाज़ करते हुए ये कल कल छल छल की आवाज़ करते हुए बहता है। तन का चंचल मन का विह्वल, और चंचलता है इसके तन में और व्याकुलता है किसके अंदर? लघु सरिता के बहते जल में। ऊंचे शिखरों से उतर उतर, ये ऊंचे शिखरों से उतर उतर कर आता है,
गिर गिरी गिर की चट्टानों पर, गिर मीन्स पर्वत, कि गिरी यानी उससे गिरते हुए चट्टानों पर कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर, कंकड़ के रास्ते होते होते आराम से धीरे धीरे बहता है। दिन भर रजनी भर जीवन भर, दिन भर रजनी का तात्पर्य है रात, रात भर और अपने जीवन भर ये बहता रहता है। धोता वसुधा का अंत स्थल, और वसुधा यानी कि धरती का यह अंत स्थल यानी कि हृदय को धोता है। यह लघु सरिता का बहता जल कौन धोता है? तो लघु सरिता का बहता जल धोता है। आगे देखते हैं। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, हिम के पत्थर, हिम मीन्स बर्फ, उसके पत्थर से पिघल पिघल कर बन गए धरा का वार विमल। और ये धरा का यानी पृथ्वी का विमल साफ स्वच्छ रूप से बह रहे हैं। सुख पाता जिससे पथिक विकल, पथिक यानी यात्री, विकल यानी व्याकुल होकर जब पीता है तो उसे बहुत सुख मिलता है। पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, अंजलि यानी कि अजरी में भर के जब मृदु जल मीठा पानी पीता है, नित जल कर भी कितना शीतल, और धूप से जलते हुए भी कितना शीतल साफ है और कितना ठंडा है। यह लघु सरिता का बहता जल। कौन शांत है और कौन साफ है? तो लघु सरिता का बहता जल। कितना कोमल कितना वत्सल, ये लघु सरिता का जल जो है वो कितना कोमल और कितना वत्सल, जिस तरह हम पुत्रवत स्नेह करते हैं बच्चों से, वैसे ही ये वत्सल है। रे जननी का वह अंत स्थल, जो जन्म देती है उनके हृदय में जो प्यार है उसके समान है, जिसका यह शीतल करुणा जल, और ये करुणा जल जो शीतल है बहता रहता युग युग अविरल, और ये हमेशा युग युग अविरल बहता रहता है। गंगा यमुना सरयू निर्मल, और यही जो पानी है नदियों का, यही गंगा के नाम से, यमुना के नाम से और सरयू के नाम से जानी जाती हैं। कौन जानी जाती हैं? यह लघु सरिता का बहता जल। छोटी छोटी नदियों में से निकलने वाली जो लघु सरिताएं हैं उनका जो बहता हुआ जल है उसके बारे में गोपाल सिंह नेपाली ने अपनी बातें यहाँ रख दी हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। इस कविता की पहली 7 लाइनों का अर्थ आप लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपनी कॉपी में इसका फर्स्ट पैराग्राफ लिखिए और याद कीजिए। तो आज हमने सीखा कि कैसे कविता का अर्थ हम निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।